गांव के बीचों बीच एक भव्य हवेली खड़ी थी। ऊंचे फाटक, कीमती पत्थरों की दीवारें और उनके बीच रहता था लाला रामदास। नाम बड़ा, व्यापार उससे भी बड़ा। गांव में अगर किसी का नाम दौलत के साथ लिया जाता था तो वो था लाला रामदास। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक सच्चाई थी जिसे केवल रामदास ही जानता था। उसे नींद नहीं आती थी। रात भर तिजोरी के पास बैठा गिनता रहता कि कहीं कोई कमी न रह जाए। खिड़की के पर्दे हिलते तो भी डर, कहीं चोर ना आ गया हो। दौड़ भाग, तनाव, बेचैनी, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसी गांव के छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था किसान गोपाला। न बड़ा खेत, न बड़ा बिजनेस, न भारी तिजोरी, फिर भी हर शाम गोपाला की झोपड़ी से भजन की आवाज आती, बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती और रात को वो ऐसे सोता जैसे कोई राजा हो। उस रात हवेली में अजीब सी खामोशी थी। रामदास अपनी तिजोरी के सामने बैठा हिसाब कर रहा था। अचानक उसे झोपड़ी की दिशा से मीठा सा भजन सुनाई दिया। राम नाम जपो, सुख शांति पाओ। रामदास चौंक गया। उसने खुद से कहा, यह कैसी आवाज है जिसके पास न धन न आराम, वो इतना खुश कैसे? जितना वह गोपाला की मुस्कान और शांति के बारे में सोचता उतना ही बेचैन हो जाता। आखिरकार एक दिन सुबह सुबह वह गोपाला की झोपड़ी पहुंचा। गोपाला मिट्टी के आंगन में बैठा चाय पी रहा था। चेहरे पर मुस्कान, मन में शांति। रामदास ने पूछा, गोपाला, एक बात बताओ, तुम्हारे पास है ही क्या? फटे कपड़े, छोटा सा घर, मेहनत भरी जिंदगी, फिर भी तुम हर समय खुश कैसे रहते हो? रात को चैन की नींद कैसे सो लेते हो? गोपाला मुस्कुराया, धीरे से बोला, सेठ जी, मेरे पास सबसे बड़ा धन है संतोष और शांति। मैं जितना कमाता हूं उसी में खुश रहता हूं। मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं, बचाने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए सो जाता हूं चैन से। रामदास को यह बात समझ नहीं आई। उसका मन कह रहा था, यह आदमी झूठ बोल रहा है। बिना धन के कोई खुश कैसे रह सकता है? रामदास बोला, अगर तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती है तो मैं इसे और बढ़ा देता हूं। उसने गोपाला के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली दे दी। गोपाला पहले तो डर गया। सेठ जी, ये क्यों दे रहे हैं? रामदास बोला, अब तुम और खुश रहोगे। इतना धन देखकर मुस्कान और बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ को क्या पता, यही थैली गोपाला की जिंदगी बदलने वाली थी, और वो भी बुरी तरह। उस रात गोपाला जल्दी सो नहीं पाया। थैली को उसने सबसे पहले खिड़की के नीचे छिपाया। फिर लगा कि कोई देख लेगा, बिस्तर के नीचे रख दी। लेकिन मन नहीं माना। फिर उसे मिट्टी खोदकर जमीन में गाड़ दिया। फिर भी मन में चिंता, अगर चोर आ गए तो, अगर किसी को पता चल गया तो? जहां कल रात भजन गूंज रहे थे, आज छटपटाहट और बेचैनी थी। सुबह होते होते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। बच्चे पूछते, बाबा नींद नहीं आई? वो मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन खुशी गायब थी। अगली रात भी वही चिंता, उसके बाद की रात भी। अब गोपाला उस आदमी जैसा बन चुका था जिस पर वो पहले हंसा करता था, लाला रामदास। कुछ दिनों बाद रामदास फिर उसकी झोपड़ी आया, लेकिन इस बार वहां कोई भजन नहीं, कोई हंसी नहीं, न मुस्कान। रामदास ने पूछा, गोपाला, क्या हुआ? तुम तो हमेशा खुश रहते थे। गोपाला के चेहरे पर थकान थी। उसने कहा, सेठ जी, जब तक मेरे पास कुछ नहीं था मैं राजा था। आपकी थैली ने मुझे दुनिया का सबसे गरीब इंसान बना दिया। अब चैन नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं। रामदास चुप हो गया। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। तो क्या मेरी दौलत से खुशी नहीं मिलती?
गोपाला ने थैली आगे बढ़ाई। सेठ जी, इसे वापस ले जाइए, मुझे मेरा पुराना जीवन लौटा दीजिए। रामदास ने थैली ली और उसी क्षण उसे एहसास हुआ वह खुद इसी बोझ के नीचे सालों से दबा हुआ था। उसके चेहरे पर भी पहली बार शांति उतरने लगी। उसने गोपाला से कहा, आज मुझे समझ आया, सच्चा धन तिजोरी में नहीं, दिल की शांति में होता है। गोपाला मुस्कुराया और उस रात फिर से उसकी झोपड़ी से भजन की मीठी आवाज आने लगी। सच्चा धन बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतोष और शांति में होता है। अधिक का लालच कम का सुख भी छीन लेता है। जिस मन में संतोष हो वही सच में सबसे अमीर होता है। धन से घर भर सकते हैं, पर दिल का सुकून नहीं खरीदा जा सकता। और जो व्यक्ति कम में खुश रहना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज की दुनिया में असली अमीरी क्या है? दौलत या संतोष? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।